हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी कक्षा 11वीं की जो पुस्तक रहती है अंतरा, उसमें जो है चैप्टर नंबर यानी कि अध्याय 2 रहता है सूरदास जी। यानी सूरदास जी के जो है पद आज हम जो है पढ़ेंगे। सिलेबस रहता है यह NCERT का। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में और 1583 तक जो है इनका समय काल रहता है, ये जीवन काल रहता है। अब चलिए हम करते हैं सूरदास जी के जो पद है जो सिलेबस में दिए गए हैं। ग्यारहवीं कक्षा के चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय नंबर 2 सूरदास के पद। इसमें जो पहला पद है इसमें क्या कहा गया है, इसमें सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा मैं। सूरदास जी जो है कृष्ण भक्त थे और इस पद में जो है सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के जो है बाल रूप का जो जिसमें कि जो अपने मित्रों के साथ जो है वो खेल के समय जो अटखेलियाँ करते हैं या फिर जो शरारत करते हैं या फिर उसमें वह खेल खेल में रूठ जाते हैं, इस बात का जो जिक्र किया गया। और साथ में ही खेलने में वह जब हार जाते हैं तो उसमें सुदामा उनसे जो है तर्क वितर्क करता है और तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है चर्चा की गई। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अर्थ सहित जो है इसको समझते हैं। खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। खेलन यानी कि खेल में, को काको यानी कौन, गुस्से यानी कि गुस्सा, हरि हरि यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। हारे जीते, हारे अर्थात यानी कि हारना। श्रीदामा यानी जो कि श्री कृष्ण जी के मित्र हैं, सखा हैं, ग्वाले हैं। और वरवसी कत करत रिसैया, रिसैया जो है ये वो गुस्सा जो करते हैं। करत रिसैया यानी कि गुस्सा करने के लिए कहा गया। तो इसमें सुदामा जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब जो है अपने मित्रों के साथ यानी कि गवाले जो होते हैं, जो छोटे बच्चे बाल रूप का जो चित्रण किया गया, इसमें कहते हैं कि जब वो खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, सखा के साथ जो है तो वो जो खेल खेल में जो है हार जाते हैं, हारने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो है उनको जो अपनी हार जो सहन नहीं होती और जो है गुस्सा करने लगते हैं। हरि हारे जीते यानी कि हरि जो है श्री कृष्ण जी जो है खेल में जो हारने लगते हैं और इसके बाद जो है सुदामा जी यहाँ पे जो है जीतने लगते हैं, यानी उनका पक्ष जो है यहाँ पे भारी होता है। वर्वस ही कत करत ऋषिया, और इस पर श्री कृष्ण जी जो है क्या होते हैं, रूठ जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं कि और गुस्सा करने लगते हैं कि अपनी हार उन्हें जो है सहन नहीं होती। आगे क्या कहते हैं, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही वस तुम्हारी छैया। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि
सुदामा यहाँ पे श्री कृष्ण को कहते हैं कि जो है उन्हें उन्हें जो है सुदामा कहते हैं कि हमें जो है बारी खेलने की दी जाए, क्योंकि श्री कृष्ण जो है हार जाते हैं। तो उसमें जब दूसरे पक्ष की बारी आती है तो खेल में, तो वह उन्हें जो है श्री कृष्ण वहाँ उनको खेलने नहीं देते। तो ऐसे में यहाँ पे जो है श्री कृष्ण से आग्रह करता है, ये सुदामा बोलता है कि जो है जब वो हारने लगते हैं तो उसमें जो है श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुम जो है हमें बारी का मौका दो, यानी कि खेलने का मौका दो, या हमारी जो बारी है इसमें। तो इसमें क्या कहते हैं, तो श्री कृष्ण जी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है और अपनी हार उन्हें सहन नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या कहते हैं सुदामा, जाति पाति हमते बढ़नाई नाही बसत तुम्हारी छः, यानी कि जाति पाति हमते बढ़नाई, यानी कि हमसे बड़ी यानी कि बड़ी, और ना ही यानी तुम्हारी जाति जो है हमसे बड़ी नहीं है, और ना ही बसत तुम्हारी छैया। बसत यानी कि बसना या रहना, छे यानी कि छाया, यानी कि हमारी और तुम्हारी जाति जो है बराबर है। वो कहते हैं कि और इसलिए जो है तुम किस बात का घमंड कर रहे हो, या ना ही बसत तुम्हारी छाया, और ना ही हम जो तुम्हारी जो है छाया में रहते हैं, और तो तुम्हें जो किस बात का जो है घमंड है जो तुम ऐसा अकड़ रहे हो। आगे क्या है, अति अधिकार जनाबत याते जाते अधिक तुम्हारे गेया। तो तुम जो है ऐसे क्यों अकड़ रहे हो कि हमें हमारी जो है बारी खेलने के लिए तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तो ऐसे में आगे क्या होता है, अति अधिकार जनाबत याते जाते अधिक तुम्हारे गेया। अति अत्यधिक अधिकार जनाबत, और तुम जो है आ, आ, यदि तुम्हारे पास तथापि, या यदि तुम्हारे पास जो है तुम हमसे अमीर भी हो, या फिर तुम्हारे गाय भी हमसे, तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गाय है इसलिए तुम जो है अकड़ रहे हो और हमें खेलने का मौका नहीं दे रहे हो। और तो इस बात को सुदामा कहते हैं श्री कृष्ण को। सुदामा कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें हमारी जो बारी है, और तुम जो है बीच में जो खेल को बंद नहीं कर सकते। आगे क्या है, रूठी करे ताशों को खेले रहे बैठी जहाँ तहाँ गवैया। ऐसे में क्या होता है कि सुदामा उसको खेलने के लिए बोलता है एक एक बार से फिर से, लेकिन श्री कृष्ण अपने गुस्से यानी हट को नहीं छोड़ते, और ऐसे में सुदामा कहते हैं कि तुम जो है खेल में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता किसी से, और तुम जो है खेल में किसी प्रकार का कोई जो है हमसे शैतानी नहीं कर सकते। वो कहता है सुदामा, और कहता है कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता खेल में, और बराबर होता है, तो इसलिए तुम जो खेल को छोड़ नहीं सकते। आगे क्या है, रूठी करे ताशों को खेले रही बैठी जहाँ तहाँ गवैया। ऐसे में क्या होता है कि सुदामा कहता है कि अगर ऐसा ही है, तुमने अगर ऐसा ही हट लगानी है तो मैं जो तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाला, यानी कि हम तुम्हारे साथ जो है ऐसे नहीं खेल सकते जिसमें तुम छल करो खेल में। आगे रूठी करो ताशों को खेले, यानी इस तरह से सुदामा यहाँ पे रूठ जाता है किससे, श्री कृष्ण से, और साथ में ही जो है रहे बैठी जहाँ तहाँ गवैया है, यानी कि अन्य जो ग्वाले या मित्र होते हैं श्री कृष्ण के, वो भी उनसे जो है रूठ जाते हैं और श्री कृष्ण से मुंह फेर देते हैं, वो एक जगह बैठ जाते हैं। अब आगे क्या है, सूरदास प्रभु खेलियोई चाहत दाऊ दियो करी नंद दोहिया। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी कि श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि खेलियो चाहते, यानी श्री कृष्ण तो खेलना चाहते थे,
और उन्हें जब अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं कि यार नहीं कि मैं सच में ही एक मेरी ही गलती है और मेरी ही एक ज़िद है कि मैं अपनी हार को सहन नहीं कर पाया और इसलिए जो है खेल को बीच में छोड़ के जाना या फिर दूसरे अपने मित्र को जो है बारी ना देना खेल की, तो ये एक अन्याय नहीं है। तो वो श्री कृष्ण क्या करते हैं, खेलना तो चाहते हैं और इस पर उन्हें जो है अपनी जो है अपनी गलती का एहसास होता है और माफ़ी मांगता हूँ अपने मित्रों से। और साथ में ही दाव दिए, यानी कि दाव का अर्थ दिया दिया का अर्थ होता है यहाँ दुहाई देना, यानी कसम खाई उसने करी नंदन दोहिया, यानी कि नंद बाबा की कसम खाई कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और इस तरह से जो है श्री कृष्ण जी मान जाते हैं और जो है खेलने लगते हैं। तो ये था पहला पद जो सूरदास जी का रहता है, यानी कि बाल रूप का जो खेल का जो चित्रण किया गया है इसमें वो दर्शाया गया है। और किस प्रकार से जब वो श्री कृष्ण यहाँ पे हारने लगते हैं खेल में, तो किस तरह से वो गुस्सा करते हैं और दूसरों को वो बारी नहीं देते खेलने की। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट जो रहता है पद दूसरे नंबर का। इसमें क्या कहा गया है, मुरली तौ गोपाल ही भावती सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। यानी इस पद में जो श्री कृष्ण इस पद में जो है गोपियाँ क्या करती है, श्री कृष्ण की जो मुरली है उससे वो घृणा करती है, नफरत करती है, वो उससे उसको जलन होती है। वो नहीं चाहती कि श्री कृष्ण उसके सम्मुख हो या फिर उसके साथ हो, वह उसको पसंद नहीं करती है। इस का यहाँ पे चित्रण किया गया है। क्या कहते हैं, मुरली तहु गोपाल ही भावती सुनी री सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। यानी कि गोपियाँ कहती है यहाँ पे जो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के बारे में कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, यानी जो बांसुरी है श्री कृष्ण तऊ, यानी कि गोपाल ही भावती। गोपाल यानी कि श्री कृष्ण को गोपाल कहा गया, भावती भावती यानी कि भाना। जो मुरली थी श्री कृष्ण को जो अति प्रिय थी और वह उसे जो बहुत पसंद थी और उसे वो अपने पास रखते थे। सुनी री सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। और एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सुन रे सखी, बात ऐसी है कि जो नंदलाल ही, यानी कि नंदलाल जो कि श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, नंद का जो बेटा जो नंदलाल श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे कहा गया है कि वह जो है उसे जो है बांसुरी से इतना प्रेम है कि वो जो बांसुरी उसने उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ है और बांसुरी की मोहपाश में वो इस प्रकार से बंधा हुआ है कि जो है वह बांसुरी ही उसे जो है अपने मोहपाश में बांधे हुए है और उसे जो है नचाने का काम करती है अलग अलग तरह से। राख थी एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती। और राख थी एक पाई, राखती यानी कि रखना, एक पाई यानी कि एक पैरों के ऊपर जो है श्री कृष्ण को वह खड़ा करने के लिए मजबूर कर देती है ठाडो करी। और जिसमें वह जो है क्या करता है, गीत गाता है या फिर बांसुरी बजाने लगता है, तो उसमें उसे जो एक पैर के ऊपर खड़ा होकर जो है बांसुरी बजानी होती है। अति अधिकार जनावती, और उस बांसुरी ने जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ है और वह जो है अपने अधिकार को श्री कृष्ण के ऊपर जो है आजमाती है। ठीक, आगे गए, कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ो है आवती। यानी कि कोमल तन आज्ञा करवाती, श्री कृष्ण के कोमल यानी शरीर, कोमल जो है यानी कि सॉफ्ट जिसे कहते हैं कोमल तन, तन होता है शरीर, कोमल तन को जो क्या करती है आज्ञा करवाती है। कौन, एक जो बांसुरी के लिए कहा गया है यहाँ पे मुरली जो है आज्ञा करवाने का काम करती है श्री कृष्ण से।
और जैसे कि वो उनके क्या हो, सेवक हो। कटी टेढ़ो है अवधि, और कटी टेढ़ो, टेढ़ो का अर्थ होता है यहाँ पे जो, कटी का अर्थ होता है यहाँ पे जो कमर, और श्री कृष्ण को जो है कमर को टेढ़ा करके इसे करके भी इसको जो है बजाना बजाना पड़ता है। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवाबती। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवाबती, यानी श्री कृष्ण ने जो कि उन्होंने बड़े बड़े पर्वत जैसे गिरिधर गोवर्धन पर्वत को जो है अपनी जो है उठाया एक उंगली से, और तो ऐसे में क्या है कि गिरिधर भी उनके आगे झुके, लेकिन श्री कृष्ण क्या करते हैं यहाँ पे एक मुरली के आगे जो है झुक जाते हैं, उनके आगे कोई वश नहीं चलता, वह जो है उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये यहाँ पे गोपियाँ कह रही है, आपुन फोड़ी अधर सजा पर, कर पलव पलुटावती, यानी और यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि आपुन पौड़ी अधर सजा पर, श्री कृष्ण के होंठों यानी कि आपुन अपने आप जो है पौड़ी पड़ती है, कौन, अधर, अधर यानी कि होंठों पर श्री कृष्ण के कौन जो है बांसुरी, और सजा पर, और उन्हें सजा देती है, जैसे कैसे, कर पल्लव पलुटावती, यानी कि जैसे कि वह जो है अपने पैरों की जो है मालिश करवा रही हो या फिर वो सेवा करवा रही हो, जिस प्रकार से जो है बांसुरी के जो छेद होते हैं वो मानो वहाँ पर तुलना की गई है किससे, जो है बांसुरी के जो छेद होते हैं जिससे जो है ध्वनि निकलती है, वहाँ हाथों को रखा जाता है, तो मानो कि उसको जो है पैर कहा गया है, और उसकी जैसे श्री कृष्ण जी जब बजाते हैं बांसुरी की, तो उसके ऊपर जो है वह अपने हाथों को सहलाते हैं, या फिर ऐसा लगता है उसमें जैसे वह जो है पैरों को सहला रहे हो या फिर सेवा कर रही हो, दबा रहे हो, किसके, बांसुरी की। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, भूकटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि भुकुटी कुटिल, उस श्री कृष्ण जी की जो यानी कि भौएं हैं आँखों की, नैन नासापुट, यानी कि हमारी ओर जैसे हम पर कोप करवाती, श्री कृष्ण जी को जो है बांसुरी से इतना प्रेम है जैसे कि उसने जो है हमसे श्री कृष्ण को छीन लिया है, और श्री कृष्ण उसके प्रेम मोह पाश में बंद कर जो है हमारी ओर जब जो है देखते हैं तो भौहें ऊपर करते हैं, और साथ में ही क्रोध भरी आंखों से जैसे हमको देखते हैं, ये गोपियाँ यहाँ पे कह रही है। और जैसे कि कह रही है कि उस बांसुरी ने ही हमसे जो हमारे श्री कृष्ण को छीन लिया है, और ये सबसे मूल कारण जो है वही है, अगर वो ना होती तो श्री कृष्ण जी का व्यवहार हमारे प्रति ऐसा ना होता। आगे क्या है, सुर प्रसन्न जाने एको छिन, धरते शीस झुलावती, सुर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस झुलावती। और यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है प्रसन्नता के साथ जो है जब बांसुरी सामने होती है उनके, तो वह जो है शीश एको छिन धरते शीश झुलावती, यानी कि शीश को भी झुकाने में कोई उन्हें जो है शर्म नहीं होती, या फिर कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण जी जो है अपनी बांसुरी के ऊपर इतने मोहित है कि कुछ भी करने के लिए वह तैयार हो सकते हैं। तो ये था सेकंड पद जो कि कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारे सूरदास जी के जो है 2 पद थे जो कि हमारा आज कंप्लीट हो गए हैं। और पहले पद में जो चित्रण किया गया था जो बाल रूप का श्री कृष्ण का, जिसमें कि वह अपने मित्रों के साथ सखाओं के साथ जो है खेल खेल में जब वो हारने की स्थिति में होते हैं तो वो हार
में लगते हैं तो उसमें वो जो है क्रोध करते हैं कि मैं क्यों हार रहा हूँ, या फिर वह खेल को बंद करना चाहते हैं और अपने मित्रों को वह जो है खेलने की बारी नहीं देते। तो ये जिक्र किया गया है पहले पद में। और सेकंड पद में दिया गया है जो कि हमने पहले पद में पढ़ चुके हैं हम, और सेकंड पद में था कि जो है गोपियाँ जो है मुरली जो श्री कृष्ण की बांसुरी है उससे घृणा इसलिए करती है क्योंकि वह जो है उस मुरली के कारण ही जो है उनसे जो है उनका प्रेम जो छिन गया है, अर्थात श्री कृष्ण उन उस बांसुरी के ऊपर मोहित हो गए हैं और उस कारण जो है गोपियों के प्रति उसका प्यार भी जो है कम हो गया है। तो बस यहीं तक थी आज की यह वीडियो जो कि समाप्त होती हुई।